बात कर रहे थे प्लॉटिंग की। प्लॉटिंग वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एक लेक्चर मैंने प्रीवियसली अपलोड भी मैंने किया था और उसमें हमने लाइन, कलर, मार्क, स्टाइल, इन 3 एक्स्ट्रा चीज़ों की बात भी की थी विद टू डिमेंशनल प्लॉटिंग या टू डिमेंशनल मल्टीग्राफ प्लॉटिंग। एक से ज़्यादा ग्राफ जब आप लोगों ने प्लॉट करने होते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आई थी मेरे ख्याल से, कोई साउंड का कोई इशू आ रहा था कि मैंने चेक किया कि वीडियो की साउंड जो है वो अवेलेबल नहीं थी। तो जिन लोगों ने सुना है और उनको तो चलो पता चला होगा, और जो बस मैं कहता हूँ कि इसमें हम लोग जब प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो मैं एक x को वैल्यू देता हूँ 0:5:15। चेक करते हैं भाई क्या आउटपुट मिलता है। 0, 5, 10, 15, 0 से लेके 15 तक वैल्यू मिलनी थी 5 के डिफरेंस से। 0, 5, 10, 15। तो ये आपने एक इनपुट दिया, x की वैल्यूज़ आप लोगों ने दी। अब मैं एक y लिखता हूँ, y इज़ इक्वल टू, y1 कह लेते हैं, बाद में काम आएगा। y1 इज़ इक्वल टू x डॉट डाल लेते हैं इसका स्केयर, ठीक है। y1 इज़ इक्वल टू x का स्केयर, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया, y की वैल्यूज़ मिल गई 0, 25, 100, और हर दफ़ा इसमें वैल्यू पुट होगी। x की जगह पे पहले 0 पुट होगा, 0 का स्केयर 0, 5 पुट होगा 5। तो ये वेक्टर नोटेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम डॉट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो y1 इक्वल टू आप लोगों ने x स्केयर लिखा। अब आप लोगों ने प्लॉट करना है, आपने प्लॉट बनाना है किस चीज़ का, x स्केयर का प्लॉट करना है आपने। y इक्वल टू x स्केयर को प्लॉट करना है। तो आप लिखेंगे प्लॉट x, y, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू मिल रही है, तो x की वैल्यू देते हैं, y की वैल्यू मिलती है, उसके दरमियान हम प्लॉटिंग करते हैं x, y1। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसकी हम लोगों ने प्लॉटिंग कर ली। तो ये आपके सामने ये प्लॉट आ गया, ठीक है। ये आपको प्लॉट उसने शो किया हुआ। तो अब इस प्लॉट को हम लोगों ने टाइटल देना है, लेबल, सारा कुछ हम लोगों ने करना है। तो कुछ कमांड्स मैंने आपको बताई थी। एक्स लेबल तो बल्कि हम पहले लेक्चर में देख चुके थे, चलें फिर भी लिख लेते हैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए भी। एक्स लेबल इज़ इक्वल टू एक्स एक्सिस ठीक है। तो ये जो आपने एक्स लेबल उसको दिया है ना, एक्स एक्सिस, ये आप लोगों ने प्लॉट के बाद देना है हमेशा। ये बात मैं इसमें बताना चाह रहा था, शायद मैंने तो वीडियो में बताई थी, लेकिन उसकी वीडियो की साउंड अवेलेबल नहीं थी। अगर आप इसको प्लॉट से पहले दोगे तो प्लॉट की फ़ाइल जैसे ही रन होगी आपका ये लेबल जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले लेबल नहीं देना चाहिए, बाद में लेबल देना। एक्स लेबल एक्स एक्सिस, वाई लेबल वाई एक्सिस। अच्छा, ये जो आपके पास कमांड है इसको आप लोग नहीं चेंज कर सकते। ये एक्स लेबल को आपने एक्स लेबल ही लिखना है। ये नहीं कि आपके पास टी आ जाए तो आप इधर टी लेबल लिख दो या जेड लेबल लिखना शुरू कर दो। एक्स लेबल इधर बेशक आप टी एक्सिस कह दो या टी कह दो, टाइम कह दो, डिस्टेंस कह दो, अंदर जो मर्ज़ी लिखो वो वैसे प्रिंट होगा। लेकिन ये कमांड्स हैं, इनको नहीं आप लोग चेंज कर सकते, एक्स लेबल वाई लेबल। ठीक हो गया। अब हम लोग लिखते हैं कि जी टेक्स्ट, ठीक है। जी टेक्स्ट लिखते हैं, हम लिखते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्केयर। तो जब आप जी टेक्स्ट लिखोगे तो आप इसको एंटर करोगे, तो आप जब ग्राफ पे आओगे
तो वो आपको ऑप्शन देगा भाई आप इसको किधर रखना चाहते हो। आप इसके एन ऊपर रख दो, इधर इस जगह पे, ग्राफ ऑफ y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जी टेक्स्ट के साथ आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं हाल ही, लेकिन फिर आपको पोजीशन बतानी पड़ती है टेक्स्ट के केस में। टेक्स्ट के केस में आप लोगों को बतानी पड़ती है, आप लिखते हो कि भाई x की तरफ से 4 और y की तरफ से 8 डिस्टेंस पे मुझे ये शो करवा दो पैराबोला ग्राफ, पैराबोला ग्राफ, ठीक है, पैराबोला ग्राफ ये ज़रा शो करवा दो। तो टेक्स्ट के केस में आपका इस इतनी ये आएगा पैराबोला ग्राफ, x की तरफ से 4 और y की तरफ से 8 डिस्टेंस के ऊपर, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक मैंने कमांड आपको दे दी एक्सिस की, एक्सिस इक्वल, एक्सिस को इक्वल रखते हैं, ठीक है। एक्सिस इक्वल क्या करता है, आपके एक्सिस को इक्वल करता है। तो अब आपके एक्सिस इक्वल है, यानी कि एक्स की तरफ से और वाई की तरफ से इक्वल एक्सिस यूज़ हो रहे हैं, जिसके दरमियान में आपका ग्राफ बन रहा है। तो ये आपके पास पैराबोला का ग्राफ इस तरह से बन रहा है। मैं अब कहता हूँ कि एक्सिस जो है ना, एक्सिस को तुम ऐसा करो, एक्सिस को तुम रखो, एक्सिस को रखो भाई तुम अच्छा ऐसा करते हैं कि थोड़ी इनपुट की वैल्यू अगर चेंज कर लें हम, तो आपको ग्राफ ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकता है, ठीक है। मैं ये एक्सिस वाला बाद में डिफ़ाइन करता हूँ, मैं इस सारे को ही कॉपी कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू पहले मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ ना, इसको मैं क्लियर करके इधर तक, ताकि वेरिएबल क्लियर हो जाएं। एक नया एक्स डिफ़ाइन कर लेता हूँ, -20 से लेके 2 के डिफरेंस से +20 तक, ठीक है। ये इतनी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बाकी सारा कुछ कॉपी करते हैं, बाकी कुछ नहीं हमने करना, कॉपी करते हैं और इक्वल्स तक इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और एंटर मार देते हैं। चक इधर इसने एरर दे दिया, ये कॉपी सही तरह से नहीं हुआ। चलो कॉपी तो कर लिया हुआ ना, CLC करते हैं ना एक दफ़ा और क्लियर भी करते हैं, और x की वैल्यू खुद दे लेते हैं पहले, -20 से 2 के डिफरेंस से +20 तक, और उसके बाद Ctrl+V करते हैं पेस्ट करने के लिए। कॉपी जो किया था देखते हैं क्या है, y इज़ इक्वल टू ये y1 की वैल्यू नहीं ना अंदर होनी चाहिए, x की वैल्यू दे दी, y ये वाला x y1 अंदर से रिमूव होना चाहिए था। तो फिर हम इसको पेस्ट डिलीट ही कर देते हैं। 1 सेकेंड, अगर ये अंदर से डिलीट होगा बड़ी अच्छी बात है। हम चलिए एक दफ़ा इसको रिमूव करते हैं, सारा पेस्ट करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं आपके पास, ये नहीं मुझे चाहिए। अब ठीक है, y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट x का बाकी सारा कुछ वही एक्सिस इक्वल। तो ये देखें अभी आपके पास एग्जैक्ट पैराबोला बन रहा है। जी टेक्स्ट भी आप इधर इधर रख दें, ग्राफ इक्वल टू y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो एक्सिस इक्वल आपके पास बन रहे थे नीचे, जो इसको आपने डिफ़ाइन किया था, तो वो आप लोग एक्सिस इक्वल वाले केस में x इक्वल टू -20 कॉलन 2:20 ये आपने इनपुट दिया और बाकी Ctrl+V कर दिया, Ctrl+V कर दिया और ये अंदर से रिमूव कर दिया।
थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने, तो आपने एक्सिस इक्वल करके इसको प्लॉट, ये देखें ये प्लॉटिंग आ गई, कितना नीचे आपका इक्वल एक्सिस में ये प्लॉट बन गया। हम ऐसा करते हैं कि इधर लिखते हैं एक्सिस छोटी ब्रैकेट, फिर ये मैं एक्सिस रखना चाह रहा हूँ माइनस एक्स की तरफ से -4 से लेके सिर्फ 10 तक, और वाई की तरफ से -2 से लेके 18 तक मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपकी जो प्लॉटिंग है वो इनके दरमियान में होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से एक्सिस जो चूज़ कर सकते हैं वो आप इसके बाद ही करें। ये पहली एक्स की लिमिट एक्स किधर से किधर तक है, और फिर वाई की लिमिट्स वाई किधर से किधर तक है, तो दरमियान में कॉमास आते हैं, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। तो एक्सिस इक्वल का मतलब एक्सिस इक्वल एक्स और वाई की वैल्यूज़ इक्वल रखो, और ये आप अपनी मर्ज़ी से एक्सिस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई और प्लॉट इसमें करके देख लेते हैं, CLC करते हैं और मैंने पेस्ट किया, तो अब ये कमांड्स को एंड नहीं कर रहा। बस दोबारा एक दफ़ा चला लेते हैं। चलो, जान छूट गई, ऑपरेशन टर्मिनेट हो गया था। अच्छा था स्टूडेंट्स, इसमें हम अब कुछ प्लॉटिंग मल्टीपल प्लॉटिंग करते हैं। अब हम कलरिंग एक्चुअली देना चाह रहे हैं मार्कर, और इस तरह से हम जो है अपने ग्राफ, वो हमें अगर पूछता है तो लेजेंड्स वगैरह हम किस तरह देते हैं, तो ये तीनों चारों चीज़ें हम जो है इसके अंदर देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक इनपुट देते हैं x इक्वल टू -20 से लेके 2 के डिफरेंस से 20 तक। ठीक है, और y देते हैं, y1 दे देते हैं, y1 इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक है, तो
हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट x कॉमा y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमने प्लॉट करना है और x की वैल्यू मुझे पता है, कॉमा आपने अब ये करना है कि इसको कलर देना। हम क्या करते हैं कि सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग का साइन डाला आप लोगों ने, कॉमा सेमीकोलन डाल के आप लोगों ने लिखना है ओ, और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है के, और इसे क्लोज कर देना। अच्छा, आपका प्लॉट जो बनेगा वो उसको जो कलर होगा उसका वो के वाला होगा। के मीन ब्लैक, ठीक है, के जो है ये ब्लैक के लिए यूज़ होता है। उसको जो मार्कर लगा होगा वो लगे होंगे सर्कल्स, जो आपने ये ओ लिखा है ये है मार्कर्स, और उसकी जो लाइन होगी वो आपके पास होगी डॉटेड। ये जो आपने कॉलन डाला है ये शो करता है डॉटेड को। तो ये तीन चीज़ें आपने देखी इसमें दी हैं प्लॉट के बाद। इसे क्लोज करें तो ग्राफ को चेक करें, तीन मार्कर लगे हुए हैं उसको, सर्कल्स। ग्राफ आपका जो आपने कॉलन डाला था उस वजह से जो लाइन है वो आपकी है डॉटेड, और कलर इसका जो है वो क्या है, ब्लैक। ओके, इसको x लेबल कर लेते हैं, x की तरफ से लेबल कर लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, और y की तरफ से लेबल कर लेते हैं y एक्सिस। तो स्पेलिंग गलत हो गया, लेबल पहले पढ़ा ही नहीं है, अजीब सी बात हुई है। x लेबल, x एक्सिस, y लेबल, y एक्सिस, ठीक हो गया, लेबल कर लिया दोनों तरफ से। टाइटल भी ग्राफ को दे लेते हैं, टाइटल दे लेते हैं ग्राफ ऑफ पैराबोला। आप टाइटल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सेम जिस तरह आपने ग्राफ का कलर चेंज किया, सेम वही वे है। ग्राफ ऑफ पैराबोला, टाइटल भी ग्राफ को दे दिया, और लेजेंड बाद में देंगे, फ़िलहाल नहीं देते। ग्राफ ऑफ पैराबोला एक्सिस इक्वल रखते हैं, एक्सिस मर्ज़ी से दे लेते हैं, छोटी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, x की तरफ से -8 से लेके बना लेते हैं 12 तक, और y की तरफ से -6 से शुरू करके बना लेते हैं 18 तक। चलें ठीक है भाई, इतना बहुत है, ये बंद। तो ये मैंने एक्सिस अपनी मर्ज़ी से दे दिया। तो ये सारा काम मैंने बाद में कर लिया, प्लॉटिंग के बाद कलर वगैरह दे लिया, लेबल दे लिए, ये सारा कुछ। अच्छा, आप लिखते हैं होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अब y2 की वैल्यू देते हैं, y2 लिख लेते हैं x क्यूब, x क्यूब, ठीक है, और इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट 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 x कॉमा y2 कॉम, ये साइन डाला स्ट्रिंग का, ये 2 दफ़ा डालते हैं, क्रॉस डालते हैं, r डालते हैं, ये डालते हैं। ग्राफ आपका बनेगा डैश्ड, डैश लाइनें डैश आएंगी, मार्कर आपके आएंगे क्रॉस, ये जो x आपने लिखा है रेड कलर में आएगा ग्राफ। चेक कर लेते हैं। ओके, ब्रैकेट ये वाली बंद करनी है, और ये इसको चेक करते हैं। देखिए ये ग्राफ उसके ऊपर दूसरा भी आ गई है रेड कलर के अंदर। ये एक्सिस इक्वल की वजह से ग्राफ आपका ऐसा हो गया था, जो सॉरी इक्वल नहीं बल्कि आपने अपनी मर्ज़ी से एक्सिस दिए थे। एक्स के दिए थे -8 से 12 तक, और वाई की तरफ से आपने दिए थे ये, ठीक है, इधर तक। तो ये उस एक्सिस के दरमियान में आपका पैराबोला का ग्राफ ये बना, और ये जो आपके
दूसरा ग्राफ है एक्स क्यूब, वो आपका ये बना है, ठीक है, ये सारा रेड कलर में और इसके ऊपर ये क्रॉस लगे हैं। अच्छा जी, इसके लेबल भी करने हैं तो आप करें, ठीक है, छोड़ें, लेबल तो सेम ही रहेगा। फिर हम लिखते हैं होल्ड ऑन, ये होल्ड ऑन ही है, बार बार लिखना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। होल्ड ऑन जो है ये पहले से ही होल्ड ऑन, इसलिए दोबारा नहीं लिखना चाहिए। तो हम एक प्लॉट और करते हैं, y3 दे लेते हैं, x की पावर 4 का बना लेते हैं और प्लॉट कर लेते हैं y3, ठीक है, और इसको डी मार्कर दे लेते हैं, ये सॉलिड, और दे लेते हैं इसको डैश और मार्कर दे लेते हैं इसको प्लस साइन के, और कलर दे लेते हैं ब्लू, ठीक है, कलर डी से ब्लू। तो चेक करते हैं इसको भी, तो ये तीसरा भी बन गया, सॉलिड प्लस के साइन है और कलर इसका है ब्लू। तो ये तीनों, ये आपने अब आपने लिख देना होल्ड ऑफ, तीन ही ग्राफ, मल्टीपल ग्राफिंग थी, ठीक है, होल्ड ऑफ। होल्ड ऑन आपने बार बार नहीं, दोबारा आपने होल्ड ऑन लिखा, उसने एरर दिया, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही होल्ड ऑन लिख चुके थे, अब आपने होल्ड ऑफ करना है। आप जो ग्राफ बनाएंगे वो इसमें नहीं बनेगा। तो ये कलरिंग मार्किंग वगैरह देने का ये सारे का सारा तरीका है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है सब प्लॉट का। सब प्लॉट हम कहते हैं कि हम प्लॉट अपने बनाना चाहते हैं, किस एरिया में बनाना चाहते हैं। इसकी जो कमांड आपके पास बनती है वो बनती है सब, जो आपका सिंटेक्स बनता है सब प्लॉट m, n, p, ठीक है। सो ये m क्रॉस n के मैट्रिक्स के अंदर स्प्लिट होता है, और p में किस पोर्शन में आप p आइडेंटिफाई करता है पोर्शन जिधर आप अपना ग्राफ जो है वो दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्लॉट विल बी ड्रॉन, जिधर आपका अगला प्लॉट जो है वो दिखाया जाएगा। तो ये सब प्लॉट आपके पास पेज नंबर 185 बन रहा है, साथ साथ आप इसको बुक से भी देखते जाएं। मैं फॉर एग्जांपल x की वैल्यू देता हूँ 0 π/20 2π, ठीक है, ये मैंने इनपुट दिया, और मैं लिखता हूँ सब प्लॉट 2, 2, 2, 1, 1, ठीक है, सब प्लॉट 2, 1, 1। अब आपने जिसको प्लॉट करना है, प्लॉट फॉर एग्जांपल आप साइन एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं, x, साइन एक्स को आप लोग प्लॉट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो प्लॉटिंग बनेगी, ये देखें, इस पोर्शन में आपका ग्राफ जो है वो प्लॉट होगा। 2/1 का एक आपके पास बनेगा, और उसके पहले पोर्शन में अगर मैं ये सेम ये सारा काम करूं, मैं कहता हूं कि सब प्लॉट 3, 3, 2 और प्लॉट x, साइन एक्स, ठीक है। अब ये आपका इस तरह से, तो टोटल वो आपके प्लॉट को इस तरह से 3/3 के मैट्रिक्स में
डिवीजन करके उसके दूसरे हिस्से में उसको प्लॉट करेगा या दूसरे पोर्शन में उसको आपकी प्लॉटिंग आपको शो होगी। तो सब प्लॉट का हमारे पास इतना काम होता है कि इसने डिवीजन करनी होती है पूरे ग्राफ की, और उसके जिस पोर्शन में कहते हैं उस पोर्शन में वो उसकी प्लॉटिंग कर देता है। अच्छा, इसको हम CLC करते हैं और क्लियर ऑल कर देते हैं, वेरिएबल सारी क्लियर कर देते हैं। तो हम कुछ प्लॉटिंग करते हैं, x इक्वल टू 0,2,8 और y1 लिखते हैं, y1 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 और प्लॉट कर देते हैं, बल्कि पहले सब प्लॉट लिखते हैं, सब प्लॉट 2,2,1 प्लॉट x, y1। ठीक है, ये आपने एक प्लॉट कर लिया 2,2,1 के साथ। फिर मैं कहता हूँ कि भाई अब मैंने एक y2 को प्लॉट करना है, y2 इज़ इक्वल टू x प्लस 2 और मैं कहता हूँ कि सब प्लॉट 2, बल्कि पहले इसके होल्ड ऑन भी लिख लेना चाहिए था, 2,2,2 प्लॉट x, y2। तो ये आपका जो है 2,2 मैट्रिक्स में दूसरी रो और दूसरे कॉलम की दूसरी पोजीशन पे ये आपका प्लॉट हो गया। ठीक है, फिर हम लिखते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 7 और सब प्लॉट 2,2,3 और प्लॉट x, x y3 अच्छा, मैंने y डिक्लेयर कर दिया, y3 नहीं मैं कर सका। चले प्लॉट x, y अब लिखना पड़ेगा। चलो कोई मसला नहीं, हमने पहले y तो नहीं कहीं भी दिया। ठीक है, तो ये आपका तीसरी लोकेशन पे ये आपका x प्लस 7 का प्लॉट बन जाएगा। और हम उसके बाद करते हैं y3, अब चले दे लेते हैं, पहले तो नहीं था दिया, x का स्क्वायर, चले क्यू भी कर लेते हैं और सब प्लॉट 2,2,4 प्लॉट x, y। तो ये आपका जो है इसका उतने वो पूरा नहीं बना, क्योंकि आपने उसी जो x की जो आपने इनपुट दिया उसी इनपुट 0 से ही ग्राफ इस तरह चलना था। अगर नेगेटिव से भी देंगे तो फिर ये ग्राफ ऐसे पूरा बनेगा। तो ये आप सब प्लॉट की कमांड आप इसलिए यूज़ करते हैं कि एक ही पेज के ऊपर आप डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स देखना चाहते हैं, तो आप सब प्लॉट 2/2 के दूसरे रो दूसरे कॉलम और फिर उसका पोर्शन तीसरे नंबर पे 2/2 आपने पहले लिख के बता दिया कि भाई आपने मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स 2/2 के पोर्शन में अपने ग्राफ को पूरा डिवाइड करना है और उसकी कौन सी पोजीशन पे आप लोगों ने
आपको ग्राफ चाहिए वो आप तीसरे नंबर पे उसको बताते हो। तो ये 4 ग्राफ आप लोगों ने देख लिए। तो सब प्लॉट जो उसमें बस इतना ही है। सब प्लॉट अक्सर ये एग्ज़ाम के अंदर वो पूछ लेता है। सब प्लॉट के बाद हमारा अगला जो आर्टिकल है वो है पोलर प्लॉट। ठीक है, पोलर प्लॉट आपका पेज नंबर 186 पे बन रहा है। इसका जो सिंटेक्स है वो आपके पास बनता है। पोलर इसकी कमांड है, जिस तरह उसकी प्लॉट है इसकी पोलर है। पोलर भी यूज़ करते हैं, पोलर प्लॉट भी यूज़ किया जाता है। पोलर और अंदर आप लिखते हैं थीटा। पहले थीटा, पहले एंगल के बारे में बताते हैं और उसके बाद आप लोग रेडियस के। पोलर में आपके पास एक आर होता है और आपके पास एक थीटा होता है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स बनता है पोलर थीटा। और उसके बाद जिस तरह एक्स कॉमा वाई था ना, इसमें थीटा कॉमा आर है। इसका सिंटेक्स ये है। बाकी कलरिंग शरलिंग देने का, टाइटल देने का, लेबल शेबल करने का जो तरीका वो वही है। कुछ चीज़ें इसमें नई भी हैं, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम कुछ नई चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ पोलर प्लॉट्स वगैरह के बारे में, सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट्स के बारे में भी देखेंगे। तो फ़िलहाल हम पोलर प्लॉट को, सिर्फ पोलर से ही प्लॉट को ड्रा करते हैं। आपने एक्स दिया उसको, या आपने उसको टी थीटा को टी से डिनोट कर लेते हैं। आपने थीटा उसको दिया टी एच से कर लेते हैं। टी एच, पूरा थीटा नहीं लिखते। थीटा आपने दिया 0, जाहिर बात है एंगल इसमें आएगा 0 से पाई बाय 100 और 2 पाई तक इसको ले लेते हैं। ये आपने थीटा दिया और जिसको आप लोगों ने प्लॉट करना है वो आपके पास है r इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा इस तरह से आप लोग लिखोगे, साइन इंटू टी एच। आर इक्वल टू साइन थीटा को आप अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो आप ये मैंने सेमीकोलन डाला, उसमें सारी वैल्यूज़ मुझे निकाल के दे दी हैं टोटल। बहरहाल चलें, तो अब आप लिखोगे पोलर, ये उसकी कमांड है। पहले लिखोगे टी एच और फिर लिखोगे आर। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास जो है ये ग्राफ आपके पास बन गया इस टाइप का। तो ये आप पोलर तक इस क्वेश्चन को करें, इसकी एक्सरसाइज भी करें और हम लॉगरिथमिक प्लॉट्स में आएंगे और फिर पोलर प्लॉटिंग का मज़ीद हम हिस्सा जो है उसको हम कवर करेंगे, फिर पाई चार्ट और बार ग्राफ वगैरह। लेकिन कल हम फ़िलहाल इसमें पोलर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम पोलर के बारे में काफ़ी कुछ और भी करेंगे। ठीक है, तब हम पोलर प्लॉटिंग को क्लोज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।